अब एलओसी पर भारत का नया हाईटेक वॉर नजर आने वाला है। भारतीय सेना ने एडवांस्ड एआई बेस्ड यानी कि ट्रैक एंड शूट हथियार तैयार कर लिया है, तैनात कर दिया है एलओसी पर, जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब कोई भी घुसपैठ करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा, वो भी सिर्फ एआई की वजह से। एलओसी पर एआई का यह इस्तेमाल आज आपको इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे हो रहा है। पहले बता दूं पाकिस्तान क्या करता है। 2023 में पाकिस्तान से 146 से ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिश हुई। 2022 में संख्या 121 थी, जो लगातार अब बढ़ रही है। भारतीय सेना ने अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों को एलओसी पर ढेर कर दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ के मुख्य रास्ते जो है वो उड़ी सेक्टर मानिए आप, या फिर आप गुलमर्ग सेक्टर के, जहां पर बर्फीले इलाकों का फायदा उठाकर आतंकवादी घुस जाते हैं। राजौरी पुंछ के सेक्टर की बात करूं तो जंगलों और पहाड़ों का सहारा लेकर आतंकवादी घुस जाते हैं, वहां से घुसपैठ करते हैं। कुपवाड़ा तंगधार सेक्टर की बात करें, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए यह पुराना रूट है। सिंध घाटी और केरन सेक्टर पे दुर्गम इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर घुसपैठ कर दी जाती है। अब ये सब जगहें आपको इसलिए मैंने बताई क्योंकि ये ना अलग अलग मौसम, अलग अलग उसके हिसाब से पहुंच जाते थे। पाकिस्तान के आतंकी भारत में एंट्री कर लेते थे, मुश्किल होता था ट्रैक रखना। लेकिन अब क्या किया भारत ने? एआई एनेबल्ड कैमरों से लेकर एआई एनेबल्ड हथियार तक तैयार कर दिए। ये एआई का हथियार एलओसी पर आतंकियों के साथ क्या करेगा वो बताता हूं। TAIWS यानी कि ट्रैक एंड इन्फिल्ट्रेशन वार्निंग। यहां पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे जो दिन रात 2 किलोमीटर तक की हरकत को पकड़ सकते हैं। कोई भी मूवमेंट, तेज स्कैनिंग होगी, कैमरा का नेटवर्क पूरे इलाके पर नजर रखेगा। कैमरा पर देखते ही ये 10 मिली सेकेंड में तो पहले पता लगा लेगा, आपको बता देगा, यानी कि जो ट्रैक कर रहा है, जो फौजी हमारे बैठे हैं, घुसपैठ होते ही उसने 10 मिली सेकेंड में अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उसके बाद अपने आप निशाना भी बना लेगा और उस आतंकवादी को ट्रैक करता रहेगा लगातार। अगर कैमरा इस तरीके से लगे हुए हैं तो वो अपनी आंखों से इस वक्त एआई ओझल नहीं होने देगा। दुश्मन दिखते ही हथियार उसे ट्रैक करेंगे, सैनिक के आदेश पर फायर भी कर देंगे। कैमरा के साथ क्या है? हथियार लगे हुए हैं। हथियार लगे हुए हैं यानी कि आपने देखा, अगर वहां पर फौजी जो हमारे बैठे हैं उन्होंने फोर्सेस देखती हैं कैमरा पर कि यहां पर मूवमेंट है और ये वाकई में आतंकवादी है, तो वो वहीं से उसी कैमरा में देखते ही एआई के जरिए सब कुछ स्कैन कर सीधा वहां पर ढेर कर देगी उनको। यानी सेकंड भर में जो भी मूवमेंट हुआ और दुश्मन खत्म। पहले ये मुमकिन नहीं था, पर एआई है तो मुमकिन है। एआई बेस्ड कैमरा है, ये पूरे इलाके पे स्कैन कर रहा है। आपको फिर से समझा, हल्की हलचल भी होते हैं, पकड़ लेते हैं। स्मार्ट कैमरा का एक नेटवर्क होगा कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। 500 से मीटर जो है उससे लेकर 2 किलोमीटर तक किसी भी गतिविधि को तुरंत पता लगा लेगा। ऊंचे ऊंचे पेड़ पे लगा दीजिए, या फिर आप पहाड़ों में जब वो बर्फ पड़ जाती है उसके बाद मुश्किल हो जाती है वहां पर पेट्रोलिंग, वहां पर लगा दीजिए। और आगे की स्थिति का निशाना देखिए किस तरीके से। आतंकवादी अगर बचकर भागने की कोशिश करता है तो ये सिस्टम उसकी दिशा का अनुमान भी लगा लेगा और खुद ही फायर भी कर देगा। तो वो वहीं पर इस वक्त जो एलओसी पे समस्या चलती थी कि वो अंदर घुस रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जहां से घुसने का डर था वहां पर कैमरा, एआई बेस्ड कैमरा लगा दिए हैं। अब जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घुसते जा रहे थे, पेड़ पौधों और झाड़ियों का सहारा लेकर घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन भारत की नई टेक्नोलॉजी अब उसकी हर चाल नाकाम कर देगी। एलओसी पर भारतीय सेना का पराक्रम आप जानते हैं, जिस तरीके से हर घुसपैठिए को हम धूल चटा चुके हैं। अगर इतिहास की बात करूं, 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने हमेशा साबित किया है कि हमारी सीमाओं में घुसना नामुमकिन है। स्पेशल फोर्स की तैनाती से लेकर स्नाइपर ऑपरेशंस और बड़े हमलों तक भारतीय सेना हमेशा एलओसी पर तैयार रही है। लेकिन अब हाईटेक भी हो गई है, अब वो एआई इनेबल्ड इस वक्त नजर आ रही है। एआई के हथियार भी साथ साथ में आ रहे हैं, कैमरा भी हैं। तो अब देखिए, पाकिस्तान तुम जहां थे तुम वहीं रह गए, लेकिन अब भारत ने अपने तरीके भी बदल दिए हैं और ज्यादा मुस्तैद हम एलओसी पे हो चुके हैं। और अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों को एलओसी पर मार गिराया जा चुका है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने आपको बात करी, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिला था। भारत ने आतंकियों के लिए ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए थे। अब भारत की सीमाएं अभेद हैं, पाकिस्तान की कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाएगी। एलओसी पर यह नया एआई वाला सिस्टम पाकिस्तान के आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक दिशा
मानिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में आगे बढ़ रहा है।